बहुत बढ़िया। हॉयलैंड, रेशी, गोल भाई साहब, रेशफोर्ड, बहुत बढ़िया भाई। ही नीडेड टू स्कोर एंड रेशफोर्ड इज ऑन द स्कोर शीट। गुड गोल रेशी, गुड गोल, बहुत बढ़िया। गुड फुटबॉल देयर बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। रेशफोर्ड स्टेपिंग अप and proving a point why he was selected. Happy for him, happy for Manchester United, and happy for Erik ten Hag. Come on. Yes! Rasmus Højlund! Yes! Get in, boys! Yes! Back-to-back goals for Rasmus Højlund. Back-to-back goals for Rasmus Højlund. Brilliant work there by Luke Shaw, Marcus Rashford, and Rasmus Højlund. भाई, आई एम सो ग्लैड फाइनली किसी ने असिस्ट किया रैसमस हॉयलैंड के लिए। यस, ब्यूटीफुल लिंक अप प्ले देयर। पेनल्टी हो गई यार, पेनल्टी दे दी यार। अरे यार, पेनल्टी दे दी यार। कंसिस्टेंसी ही नहीं है डिसीजंस में। जो सेंटर पे दे मारी। अब यहां से ये दूसरा कंसीड ना कर ले कसम से। कम ऑन, यस स्कॉट फकिंग मैकटोमिने, लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो। गुड गोल मैकटोमिने, व्हाट अ सब्स्टिट्यूट, बहुत बढ़िया। गुड गोल भाई, गुड गोल। फाइनली अ गोल फ्रॉम सेट पीस, बढ़िया। दूसरा गोल कंसीड कर लिया। मैन, एंटनी, गंद साले कहां पोजीशन लूज कर रहा है। पीछे एक प्लेयर है बस डिफेंस पे। शर्म कर ले सुअर, शर्म कर ले। एंटनी भाई कसम से, एंटनी एंड आंद्रे ओनाना। यार, माय गॉड। यस, व्हाट अ गोल कोबी मेनो, What a goal, Kobe Mano! What a goal, Kobe Mano! Yes! Yes! An academy graduate with a probable winner for Manchester United. What a goal by Kobe Mano! 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 Oh, yes! Oh! Rasmus! My God, Rasmus! What a goal!
his weaker foot. Boom! Bottom corner. Wow. Beautiful. And Casemiro with the duel. Gazab. Oi, hi. What a goal, bhai sahab. What a goal. Yes! Yes! Let's go! Garnacho! Let's go! Let's go! Let's go! Oh, yes! What a goal! What a beautiful goal! अरे वाह प्लीज गर्नाचो मार दे मार यस 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 कम ऑन बहुत बढ़िया वापस से itself 40 सेकंड के अंदर गोल in your face let's go what a goal inside 40 seconds my boy Højlund मैं पूछ रहा था कि क्या छठवें गेम में लगातार यहां पर गोल स्कोर होगा and he did that my god भाई what a goal बहुत बढ़िया ओए गोल back to back goals let's go we are cooking right now let's go boys let's go 2 goals within 7 minutes yes as I said United title charge begins tonight देखो बेशरम क्राउड है भाई कतर कसम से ओए और लो कर लिया कंसीड as I said we are not going to keep a clean sheet this is the United I know this is the Manchester United I know you can't even say that they don't deserve to lead this game you can't even say this fucking deserving goal deserves to be behind in this game deserve करते हम पीछे जाना इस गेम में वो खेल रहे हैं भाई जीतने के लिए यार नो रिएक्शन व्हाटसोएवर यार सेकंड हाफ में आने के बाद सेट पीस पे गोल कंसीड कर लिया अनदर गेम अनदर मिस्टेक कम ऑन यार ब्रूनो मार दिया कम ऑन लेट्स गो हैरी मैग्वायर लेट्स फकिंग गो बॉयज लेट्स फकिंग गो हैरी मैग्वायर he fucked off Leicester for Manchester his heart is fucking massive डिजर्व करती भाई फुलहम जीतना इनकी मां की चूत भाई यूनाइटेड की मां की चूत भाई गांडू क्लब है भाई ये fuck off भाई फुलहम डिजर्व करती भाई जीतना हमने 5 मिनट अच्छी फुटबॉल खेली है 5 मिनट अच्छी फुटबॉल पूरे मैच में इनको सलिए की फैक्ट्री में लेके जाओ जहां बेसिकली वो जो हथौड़े वगैरह पिटते हैं ना जहां छेनी वगैरह पिटती हैं भट्टी में से जलता हुआ जो लाल होता है ना सरिया वो निकालो और वो दो इनकी पिछवाड़े में खोलता हुआ सरिया बिल्कुल भाई मैं नहीं चाहता एंथनी लैंगा हम पे एक सीजन के अंदर दूसरी बार डिंक करे ऑनेस्टली आई डोंट वांट दैट boys Casemiro let's go yes
Casemiro with that injured head. Casemiro with that injured head. तो कैसा लगा आपको फरवरी का फ्लैशबैक? ऑब्वियस सी बात है, इस फरवरी के मंथ में हमने 6 गेम खेले, हम मोस्ट ऑफ द गेम्स जीते। लेकिन अगर मीडिया टॉक्स की बात करोगे, आपको लगेगा भाई एरिक टेन हैग ने बहुत घटिया जॉब की होगी। अब मैं आपको अगर स्टैट्स बताऊं तो हमने इस महीने में 6 गेम खेले, हम 5 मैच जीते हैं और सिर्फ 1 हारे हैं। लेकिन अगर आप मीडिया नैरेटिव की बात करोगे और अगर फैन बेस के अंदर डिस्कशन की बात करोगे ना, तो आपको ऐसा मालूम होगा कि यहाँ पर एरिक टेन हैग ने 6 में से 6 गेम हार गए हैं वो, और यहाँ पर हम सारे कप कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुके हैं और हमारे पास किसी भी तौर पर यूरोपियन फुटबॉल सिक्योर करने का कोई मौका नहीं है। बट रियलिटी इज फार फ्रॉम दैट। और डेफिनेटली अगर हम पर मैच की बात करें तो देखो, हमने मैचेस तो इस महीने में 5 जीते, लेकिन मुझे अगर एक परफॉर्मेंस पिक करनी हो बेसिकली, और मैं आपसे भी पूछूंगा कि आपकी कौन सी परफॉर्मेंस है वो, तो मैं पिक करूंगा वेस्ट हैम वाली परफॉर्मेंस। अब वेस्ट हैम वाली परफॉर्मेंस हमारी आई थिंक इस सीजन की सबसे कंप्लीट परफॉर्मेंस थी, जहां पर हमने डिफेंसिवली काफ़ी अच्छा काम किया। हमने अटैकिंग फेज में 3 गोल स्कोर किए थे, जिसमें गर्नाचो ने ब्रेस स्कोर किया था। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखोगे इस गेम में जो हमारा इंटेंट था बॉल मूव करने का, वो काफ़ी पॉजिटिव था। हमने ना सिर्फ पोजेशन डोमिनेट किया था, बल्कि उसके साथ हमने बिग चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बनाए थे। ऑल्सो अगर यहाँ पर इस मंथ का सबसे खराब गेम अगर मुझे बोलना हो तो वो फुलम वाला गेम ही होगा, क्योंकि फुलम वाला गेम एक तो हम हार गए, प्लस वो भी एक ऐसी टीम से हारे जो कि लगातार मैचेस जीत नहीं रही थी, स्ट्रगल करती हुई आ रही थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम वो गेम ओल्ड ट्रैफर्ड पे हारे और उस पूरे मैच में हमारे पास कोई मोमेंटम नहीं था। एंड हाँ, डेफिनेटली आप बोलो कि इस महीने में हमने काफ़ी सेटबैक्स भी सफ़र किए, जहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज वापस से इंजर्ड होकर बाहर हो गए, लूक शॉ भी आपके इंजरी के चलते सीजन भर के लिए बाहर हो चुके हैं, और रैसमस हॉलैंड को भी आपने 1 महीने के लिए खो दिया है। और अभी मंथ एंड होते होते आपके हैरी मैग्वायर को भी इंजरी हो गई है और वैन बिसाका को भी इंजरी हो चुकी है। तो यहाँ पर इंजरी के मामले में ये महीना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है, और इस महीने की वजह से आने वाला जो मंथ है आपका मार्च का, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। बट डेफिनेटली अगर इस मंथ के मुझे प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करनी पड़े, तो मुझे पता है कि रैसमस हॉलैंड ने सीजन अभी इस मंथ के अंदर 5 गोल स्कोर किए हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे। बट यहाँ पर अगर मैं प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करूँ, इट हैज़ टू बी कोबी मेनो। एक ऐसा प्लेयर जो कि काफ़ी यंग है, एक ऐसा प्लेयर जो कि बेसिकली अपने ब्रेक थ्रू सीजन में है, और वो जिन प्लेयर्स के अलॉन्ग साइड खेल रहा है उन प्लेयर्स को उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन इट वॉज द अदर वे राउंड। इस पूरे महीने के अंदर कोबी मेनो ने ब्रूनो फर्नांडिस और कैसेमीरो को प्रोटेक्ट किया है। जिस मैच्योरिटी के साथ उन्होंने अपना गेम डिस्प्ले किया है, वो कहीं ना कहीं उनको हमारी इस मिडफील्ड का सबसे क्रूशियल प्लेयर बना देते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि जो मीडिया नैरेटिव है इस वक्त पे, वो है भी इसीलिए क्योंकि हमने मैचेस भले ही जीते, लेकिन हमारी जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस थी ना, वो कुछ इतनी खास नहीं थी। तो अगर उसको मद्देनजर रखेंगे तो डेफिनेटली टेन हैग को अपनी टैक्टिक्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, मैन मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, गेम मैनेजमेंट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, जो कि अभी टेन हैग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्सो अगर यहाँ पर बात की जाए, हमने एफए कप के क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाई है, हमने नॉटिंघम फॉरेस्ट को हराया था। हमारे लिए वो फिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, और हमसे ज़्यादा वो फिक्चर एरिक टेन हैग के लिए इंपॉर्टेंट था। अब एरिक टेन हैग इस क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद क्या रिएक्शन देंगे, वो हमें मार्च के महीने में पता चलेगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पर इंजरी के चलते जो हमने इश्यूज फेस किए हैं, वो एक एक्सक्यूज़ नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी इस वक्त पे जो ऊपर बैठी टीम है उनके साथ भी सेम इशू चल रहा है, उनके भी काफ़ी प्लेयर्स इंजर्ड हैं। और यहाँ पर जो टाइटल फाइटर्स बेसिकली बैठे हुए हैं, आप बोलोगे लिवरपूल, वो यहाँ पर इतनी सारी इंजरीज के होने के बावजूद अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। एफए कप के क्वार्टर फाइनल्स में कैरबाओ कप जीत लिया बच्चों के साथ, और प्रीमियर लीग में भी अभी फर्म फेवरेट हैं इस बार टाइटल उठाने के। तो हमारे पास भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ से हर एक मैच क्यों नहीं जीत सकते, हमें क्यों नहीं जीतने के लिए ट्राई करना चाहिए। क्योंकि अगर एरिक टेन हैग को अपनी जॉब बचानी है तो उनको कुछ भी करके यहाँ पर ये मैचेस तो जीतने ही पड़ेंगे, क्योंकि रूम फॉर एरर बिल्कुल भी नहीं है। जो गैप हमारे और स्पर्स के बीच में 0 का हो सकता था, ऑल्दो उनके पास एक गेम इन हैंड होता, वो अभी वापस से 3 पॉइंट का, और अगर स्पर्स अपना मैच इन हैंड जीतती है तो वो गैप हो जाएगा बेसिकली हमारा 6 पॉइंट का। देन आप हमारा और अगर एस्टन विला का गैप देखोगे, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा वाइडन अप हो चुका है। तो हमें तो अपने मैचेस सारे जीतने ही, और इस बात की दुआ भी करनी है कि वहाँ पर एस्टन विला और स्पर्स दोनों अपने अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दें। एक चीज़ जो है हो सकती है, अगर आप लक पे खेलना चाहो तो आप 5th फिनिश कर लो, और अगर यूएफए का कोएफिशिएंट बेसिकली आपको मिल जाता है 5th प्लेस का इंग्लिश टीम्स को, जो अभी तक बहुत मुश्किल लग रहा है, बट यहाँ पर अगर मिलता है तो आप शायद चैंपियंस लीग खेल पाओ। बट हमें उस चीज़ के लिए छोड़ना ही क्यों है, हमें यहाँ से ट्राई करना चाहिए कि हम सारे गेम्स जीतें। बट डेफिनेटली आपको कैसा लगा ये मंथ का फ्लैशबैक, वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसको हम हर मंथ के एंड में डेफिनेटली कवर करेंगे। इस मंथ का मेरा बेस्ट गेम था वेस्ट हैम वाला, वर्स्ट गेम था मेरा
फुलम वाला, इस मंथ का मेरा बेस्ट प्लेयर था यहाँ पर कोबी मेनो, ऑल्दो गोल स्कोर करने वाला हाईएस्ट प्लेयर था रैस्मस हॉयलैंड। एक प्लेयर जिसने सबसे ज़्यादा इंप्रूव किया इस महीने के अंदर, दैट वाज आंद्रे ओनाना। तो ये तो थे मेरे प्रेफरेंसेस, ये तो थे मेरे वोट्स। आपके क्या वोट्स हैं वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हिट दैट लाइक बटन, हिट दैट बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऐसे ही अगली वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ आपके सामने, तब तक गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी, मैन यूनाइटेड।